स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और इसके पहले लेक्चर में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े हैं और उसमें कुछ सवालों को हमने बताया था। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो उसी प्रश्नावली का जो है पार्ट 2 जो है पढ़ने चल रहे हैं। इसमें पहले सवालों में 8 भाग था, जिसमें से 4 भाग हमने बताया था, 4 भाग आप लोगों को दिया था करने के लिए। और दूसरे सवाल में भी 4 सवाल हैं, इसमें हमने 1 सवाल बता दिया था। आज दूसरा सवाल हमने इबारती वाला जो प्रश्न है मैं यहाँ लिखा हूँ। और देखिए समान वे में आपको समान तरीके से बताया जाएगा, जिससे आप आसानी से वो अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी जाके इसका आनंद आपको मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आए। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 के अगला क्रम क्या होगा, 11 होगा। या 9 है तो 9 का अगला क्रम क्या होगा, 10 होगा। या 21 है तो उसके आगे वाला क्रम क्या होगा, 22। तो कहने मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है तो जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा मानने के लिए आप क्या क्या मानेंगे। अगर 2 कहेगा तो x और x+1। अगर 3 कहेगा तो आप लिखेंगे x+1 x+2, एक एक बढ़ाते जाते हैं। फिर अगर मान लिया कह दिया 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तब तो आप लिखिएगा x, फिर एक, अब x में फिर एक जोड़ देंगे तो x+1, फिर उसमें एक जोड़ दीजिए तो x+2, फिर उसमें एक जोड़ दीजिए तो x+3। अगर 5 कहेगा तो क्या हो जाएगा, x+4। इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो आइए हमको 2 ही की बात तय कर रहा है तो 2 ही मानेंगे। लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 कहेगा तो आप एक मानेंगे x और दूसरा x+1। अगर y में मानना होगा तो y मानिएगा, दूसरा y+1। अगर z में मानना होगा तो पहला z मानिएगा, दूसरा z+1 हो जाएगा। अगर 3 मानना होगा तो x+1 और आगे x+2 हो जाएगा। ठीक है, 4 मानना होगा तो x+1 x+2 और x+3, ऐसे ये बढ़ते चलता है। ठीक है, तो कहा 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, यानी इन दोनों का गुणनफल दिया है 306। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कहा कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 306। यानी दोनों का गुणनफल कितना दिया, 306। अब पहली संख्या आप देख सकते हैं क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, x+1। और इन दोनों का गुणनफल मतलब इनके बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह है, यानी इनटू यहाँ लिख सकते हैं। और बराबर कितना दिया, 306 है। अब इसका गुणा करिए तो लिख सकते हैं x में गुणा होगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा x, और इसको पक्षांतर कर देंगे क्या होगा, -306 बराबर किस। अब आपको करना क्या है, यहाँ इसका गुणांक x² का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा 306 में करो तो 306 ही होगा। और 306 का 2 खंड करिए, गुणा कर दे तो 306 आ जाए, जोड़ दे अथवा घटा दे कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ गुणांक के रूप में 1 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तरीका यह है कि 306 को क्या करिए, तोड़ दीजिए। 306 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 से भाग करिए, 2 × 2 2 × 5 10 और 2 × 3 6। ठीक है, अब क्या करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो 2 × 2 2 × 5 10 और 2 × 3 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, 17 से लेते हैं, ये 3 से चला जाएगा, 3 से 3 × 5 15, 3 × 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 × 3 3 7 21 और 17 × 17। ठीक है, इस तरह से देखिए इन्हीं में से आपको 2 खंड तलाशना है। तो देखिए 2 × 6 = 18 और 18 का 17 में गुणा करते हैं कितना आएगा, 306। और 18 में से 17 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1। तो आपका खंड इसी में से आपको
इसका मतलब इन तीनों को एक साथ बना लेंगे और ये अकेले हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 18 से 17 और 18 और 17 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 306 और 18 में से 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। उसी सबको मतलब था। तो क्या करेंगे x स्क्वायर धन 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर क्या होगा 0। x का अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 18x और x के इसमें गुणा करेंगे क्या होगा माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना होगा 18 क्योंकि x निकल गया, एक x बचा था, x निकल गया तो क्या बचा 18 बचा है। माइनस यहाँ से 17 कॉमन लेंगे। देखिए जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा माइनस 17 कॉमन ले रहे हैं तो ये तो निकल गया, यहाँ क्या बचा x, ये ऋण था ना तो प्लस हो गया। आइए माइनस क्या होगा प्लस और 17 से भाग करेंगे 306 में तो 18 बाद में जाएगा यानी 18 और बराबर कितना हो गया 0। इन दोनों को भाई x प्लस 18 यहाँ लिख देंगे x प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ इनटू दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा x और क्या बचा था माइनस 17 बराबर किसके 0 के। अब इस तरह से x के यहाँ दो मान निकलेंगे, एक बार यह कोष्ठक बराबर 0 और एक बार यह कोष्ठक बराबर 0। आप देख सकते हैं कि x प्लस 18 बराबर भी 0 और x माइनस 17 बराबर भी क्या होगा 0। और यहाँ से देखेंगे तो x बराबर क्या होगा माइनस 18 और यहाँ से देखेंगे तो x बराबर क्या होगा 17। तो जो माइनस वाला मान आता है वो अग्राह्य होता है, लिख देंगे अग्राह्य। अच्छा जब ये माइनस 18 का अग्राह्य है तो इसका मतलब ग्राह्य है आपका क्या 17। तो 17 पहली संख्या हो गई क्योंकि धनात्मक पूर्णांक x माने हो तो x का मान 17 आ गया और दूसरी संख्या निकालना होगा क्या करेंगे x में जोड़ दीजिएगा तो ये पहली संख्या है। तो पहली संख्या निकल गई, पहली संख्या अर्थात x बराबर कितना आ गया 17। और क्या करोगे दूसरी संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या लिख सकते हैं, यहाँ संख्या लिख सकते हैं। दूसरी संख्या आपका क्या है x प्लस 1 है ना, दूसरी संख्या आप x प्लस 1 माने हैं और x का मान आने कितना है 17 में एक जोड़ दीजिए अर्थात कितना हो जाएगा 18। अब देखिए पहली संख्या आपका 17 है, दूसरी संख्या क्या है 18 है और देखिए क्रम से 17 के बाद देखिए 18 है। अगर यहाँ 18 आता तो यहाँ क्या आता 19, यहाँ 20 आता तो यहाँ क्या होता 21, तब इसको हम क्रमागत कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है और इसे ये तो सिंपल में था, इसके बाद वाले सवालों को थोड़ा सा ध्यान से और लगा कर देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं और इस तरह के सवाल आप लोग किए भी होंगे। देखिए आपके हौसले को मैं चाहता हूँ कि आपका हौसला जो है बढ़ जाए, तो एक शायरी अर्ज आप लोगों के लिए कर रहा हूँ जिससे आपके अंदर जो है मन जो है प्रफुल्लित हो जाए और आप उस जीवन में करने के लिए अग्रसर हो जाए। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जैसा उबाल हो वैसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर एक दिन, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो खून है वो उबाल पर रहे, लेकिन किसी से झगड़ा के लिए नहीं होना चाहिए। वह खून ऐसे उबाल करें जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जीवन में कुछ कर सकें, जीवन में आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप अपने माता पिता, विद्यालय, कोचिंग सेंटर का नाम रोशन कर सकें। मेरी ये शुभकामना है और बिना समय गंवाए फिर मैं आता हूँ अगले सवाल की तरफ, जो कि आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ध्यान दीजिएगा। रोहन की जो माता जी हैं उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जिसका पूछा है उसको हम चल रहे लिखने, लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है।
माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो वर्तमान में उसकी माँ की उम्र देख लेते हैं। वर्तमान में रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु वर्तमान में जो रोहन के माँ की आयु है वह रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो लिख देंगे x + 26 वर्ष। ये कैसे होगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि जो रोहन की माँ है वह रोहन की आयु कितनी है, x और 26 वर्ष अधिक है, तो 26 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 50 वर्ष अधिक होता है तो रोहन की उमरिया में 50 वर्ष क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा ये रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन के माँ की वर्तमान आयु कितनी है, x + 26 वर्ष। अब कर रहे हैं 3 वर्ष पश्चात, चलिए 3 वर्ष के बाद चलते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब ध्यान दीजिएगा रोहन वर्तमान में x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x में 3 जोड़ देंगे। जैसे आपकी उम्र की बात करें तो अगर वर्तमान में आप 14 वर्ष के हैं तो आपसे कहा जाए कि 3 साल के बाद आप कितने वर्ष के होंगे, तो 14 में आप 3 जोड़ देंगे तो 14 3 17 वर्ष हो जाएगा। या आप वर्तमान में 17 वर्ष के हैं और कह दिया जाए कि 3 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो 17 में 3 जोड़ देंगे। या अगर आप वर्तमान में 17 वर्ष के हैं और आपसे कह दिया जाए कि 3 वर्ष पहले की बताओ, तो 17 में से 3 घटा देंगे। जब पहले होगा तो घटाइएगा, अब बाद में होगा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 3 वर्ष बाद अब रोहन की आयु वर्तमान में कितना है, x वर्ष है, और 3 वर्ष बाद तो क्या देंगे, x + 3 वर्ष। ऐसे ही रोहन के माँ की आयु निकालेंगे। रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु कितनी है, वर्तमान में x + 26 है और 3 साल और जोड़ दो तो x धन 26 प्लस क्या होगा 3 वर्ष। अब आप देख सकते हैं तो आ गया x + 26 3 29 वर्ष, ये हो गया आपका। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार है कि 3 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। तो प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु, ऐसे लिखेंगे रोहन की आयु गुणे रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु और इन दोनों का गुणनफल कितना था 360। देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु गुणे रोहन के माँ की आयु, इन दोनों का गुणनफल कितना है 360। तो रोहन की आयु बताइए प्रश्न के अनुसार। 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितनी, x + 3 है, x + 3 है × और रोहन के माँ की आयु 3 वर्ष के बाद कितनी है, x + 29 और बराबर इन दोनों का गुणनफल 360 है। अब आप देखिए x को उठाइए, दोनों गुणा कर जाइए तो x का x गुणा करोगे क्या होगा, x² + 29x, फिर 3 को उठाइए इसको गुणा करिए तो 3x आधन 3 का इसमें कर दीजिए 3 नंबर 27 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना होगा 8 और इसको 75 कर देते हैं -360 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं तो x² धन देखिएगा 29 में 3x, ये 29x है, ये 3x है, 29 में 3x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32x, 29 3 32x और माइनस देखिएगा। अब 360 में से इसको घटाते हैं तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 3, 10 में 7 घटाएंगे तो 3, ठीक है। 10 में से 7 घटाए 3 हो गया, यहाँ बचा आपका 15, 15 में से 8 जाए कितना होगा 7 और यहाँ क्या बचा, अब यहाँ क्या बचा 2, यहाँ 283 बराबर कितना हो गया
और देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो गया, यहाँ 5 बचा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे क्या होगा, 7, 8 7 15 होता, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, तो वहाँ 283 लिख देंगे। अब 283 का गुणा 1 में करोगे क्योंकि इसका गुणांक 1 है, तो 283 का 283 और 283 का ऐसा 2 खंड तलाशिए कि गुणा करते तो 283 आ जाए, जोड़ देना थोड़ा घटा दे कितना आ जाए 32, तो 39 और 7 होगा, कितना होगा, ऐसे जैसे इसके पहले मैं बताया गुणनखंड करिएगा तो 39 और 7 आएगा, x स्क्वायर धन 39x माइनस 7x माइनस 283 बराबर, देखिए 39x में से 7, तो देखिए फैक्टर करेंगे और 200 यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, जोड़ घटाना सही है, 10 में से 7 जा 3 हो गया, यहाँ बचा 15 में से 8 जा 7 हो गया, यहाँ देखिए मैं 8 लिख दिया था, ये एक्चुअली 7 होगा, 273 होगा, और इस तरह से ये आपका 273 हो जाएगा। 273 का 2 खंड करेंगे तो आपका एक 39 होगा, दूसरा क्या होगा 7 होगा, 39 में 7 बताएंगे कितना आ जाएगा 32 है। इसमें से देखिए अब x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे क्या होगा, x प्लस 39 होगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x, अब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर की चीज बदलेंगे, ये माइनस क्या होगा प्लस, और 7 से भाग करिए तो 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21 होगा, और बचेगा 6 और 7 9 63, ये 39 बराबर कितना 0, दोनों वैल्यूज x प्लस 39 है, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। इस तरह से देख सकते हैं कि x के 2 मान होंगे, एक मान हो जाएगा x प्लस 39 बराबर हो जाएगा 0, और एक मान हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। इस तरह से x बराबर हो जाएगा माइनस 39 और इधर x बराबर क्या होगा 7। तो जो x है वही क्या है, रोहन की वर्तमान उम्र है। तो रोहन की वर्तमान उम्र कितना है आप लिख सकते हैं, रोहन की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। देखिएगा रोहन का ही पूछा है, हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, हमने रोहन की वर्तमान उम्र निकाल दिया 7 वर्ष है। अगर रोहन की माता जी की वर्तमान उम्र निकालना होगा तो यह 7 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 26 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33, 26 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 33, तो 33 वर्ष जो है रोहन के माँ की उम्र होगी, और रोहन की वर्तमान उम्र कितनी होगी 7 वर्ष। एक बार सरसरी निकाल से इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तब वर्तमान में रोहन के माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी माँ है उससे वर्तमान में कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष, तो उसकी वर्तमान उम्र में यानी रोहन की वर्तमान उम्र में 26 वर्ष क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब करा 3 वर्ष के बाद की कहानी आई है, 3 वर्ष बाद सब मान लीजिए आपकी बात हो रही है तो 14 अगर हैं तो 14 3 17 जोड़ रहे हैं। इसी तरह से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, वर्तमान में x वर्ष है तो 3 साल जोड़ देंगे। 3 वर्ष के बाद रोहन के माँ की उम्र क्या होगी, 1 सन 26 थी, 3 साल जोड़ दीजिए तो 1 सन 29 हो गया। अब करा प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु गुणे रोहन के माँ की आयु बराबर कितना है 300, इन दोनों के गुणनफल का मान कितना 360। रोहन की 3 वर्ष के बाद आयु कितनी थी 1 सन 3 है, रोहन के माँ की 3 वर्ष के बाद उम्र कितनी 1 सन 29 बराबर 360, और x का x में गुणा करें x स्क्वायर x का 29 में करें 29 है, 3 का x में 3x 3 का इसमें करेंगे 87 और 360 में 75 कर देंगे, माइनस 360 घटा देंगे कितना आ जाएगा 273। अब 273 का ऐसा खंड करो कि गुणा करने पर 273 आ जाए और जोड़ने पर कितना है, जोड़ने पर घटाने पर 32, तो 39 और 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 273 और 39 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 32। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x 39 बचा, इसमें से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो अंदर की चीज क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, माइनस 7 क्या हो गया प्लस। अब ये x 39 ये दोनों वैल्यूज है बाहर कर देंगे, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 7 बराबर 0। इस तरह से x के 2 मान होंगे, x 39 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 39 और x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। तो जो माइनस वाला मान होता है और ग्राह होता है, जो प्लस वाला मान होता है वही क्या होता है ग्राह होता है, याद रखेंगे। तो रोहन की वर्तमान उम्र कितनी
वर्ष 7 वर्ष है। अगर रोहन के माँ की वर्तमान उम्र पूछता तो x ये 7 इसमें रख देते, x के 7 और 7 26 जोड़ देते, कितना हो जाता है 33 वर्ष। लेकिन रोहन के माँ की उम्र की बात नहीं हुई है, हमें रोहन की आयु ही वर्तमान में निकालना था। तो रोहन की वर्तमान उम्र कितनी है? 7 वर्ष का है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर एक ये लास्ट इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। यानी आपका सवाल है कि ये दूसरे का चौथा पार्ट है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो पूछ रहा पहले वही लिखेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी दूरी है भाई? ये तो चाल हो गया। दूरी कितना था? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। समय निकाल लेते हैं। लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय को T से लिख दे रहे हैं, T1 से लिख दे रहे हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। आप देख सकते हैं दूरी कितनी है? 480 है। 480 ये किसमें है? किलोमीटर में। अच्छा, चाल किसमें है? चाल का मान कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गए, घंटा कहाँ जाएंगे? ऊपर। इस तरह से T1 का मान आ गया 480 बटे x घंटा। घंटा ऊपर गया। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं साहब कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी जो चाल x थी वह 8 किलोमीटर कम हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 किलोमीटर अगर कम होता तो मतलब क्या करते? 30 में से 8 घटा देते, यानी 22 किलोमीटर हो जाता। अगर रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता और 8 किलोमीटर घटाना होता तो क्या होता? 92 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब हमको उसकी चाल में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो लिखेंगे शर्तानुसार नई चाल क्या हो जाएगी? पुरानी चाल में से 8 घटा दीजिए। पुरानी चाल माइनस 8। ठीक है, इस तरह से नई चाल। पुरानी चाल आपका x है और x माइनस का होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब तुरंत चाल आपका क्लियर हो गया। दूरी तो वही है, समय निकालना है तो निकालेंगे कि नई चाल से यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आइए ये शर्त के अनुसार नई चाल जो है वो पुरानी चाल माइनस क्या हो जाएगा? 8। पुरानी चाल आपका क्या था? x था और x 8 घटा देना तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और देखिए ये 480 बटे x था, यहाँ 48 लिखे हैं, भूल हो गया है, यहाँ इसको 0 बटा दीजिएगा। 480 बटे x है। अब इस ट्रेन की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लिखेंगे कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तो यही होगा। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय।
T2 से लिख दे रहे हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी आप देख सकते हैं 480 ही है, 4 बदल गया है, 4 कितना हो गया x माइनस 8, और यहाँ मात्रक हो जाएगा, चूंकि समय है ना, तो जैसे यहाँ घंटा है, यहाँ भी क्या होगा, घंटा। अब आइए अब देखेंगे प्रश्नानुसार। लगा नया समय, यानी नया समय बराबर पुराना समय प्लस 3। आप कह रही क्या भाई, अब जो नया समय है, जैसे पहले अगर सपोज दैट पहले अगर ट्रेन जो है वह 20 घंटे में जाती थी, तो जो नया समय होगा वो 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 23 घंटे में। क्योंकि यहाँ देखिए चाल में आप कमी कर रहे हैं। अब चाल अगर आप बढ़ाते हैं तो यहाँ समय जो है कम लगता है, लेकिन चूंकि आप पुराने चाल को कम कर रहे हैं, तो जब चाल कम करेंगे तो स्वाभाविक के समय क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 60 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे। लेकिन अगर वही मोटरसाइकिल आपने 40 का चलाना प्रारंभ किया तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएंगे। या दो मित्र हों, एक 60 पर चल रहा है, एक 40 पर चल रहा है, तो 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर जाएगा और आप जाएंगे 40 किलोमीटर। इसका मतलब आपसे वो कितना दूरी निकल गया, 20 किलोमीटर अधिक दूरी वो तय कर रहा है। लेकिन जब यहाँ आपकी चाल ही कम हो जाएगी तो जो समय लगेगा, जो नया समय लगेगा, वो पुराने समय से कितना अधिक लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा। तो पुराने समय में क्या करेंगे, 3 घंटा जोड़ देंगे। नया समय कितना था, लगा समय T2 है। इस तरह से क्या मिला, T2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस 3, और T2 का मान देख सकते हैं 480 बटे x माइनस 8, और बराबर यहाँ हो जाएगा 480 बटे x, और घन 3 हो जाएगा, इसको पछातर कर देंगे तो 480 बटे x माइनस 8, ये धन इधर आएगा क्या होगा, माइनस 480 बटे x बराबर हो जाएगा 3। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं 480 कॉमन है, 480 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों का लॉस ले लेंगे, तो लॉस ऑफ गुणनफल के रूप में आएंगे x और x माइनस 8। देखिएगा हमें क्या किया, दोनों में से 480 बाहर कर दिया, इन दोनों का गुणनफल यहाँ उतार देंगे, वही लॉस है। अब इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ, तो 480 निकल गया ना, यहाँ होना बचा है, तो x एक कम क्या होगा, x से कम x होगा, माइनस यहाँ 3 लगाएंगे, माइनस है यहाँ। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x माइनस क्या होगा 8, और बराबर इधर कितना है 3, ठीक है। अब ये भाग उधर भेज दीजिए तो बटे हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका x, माइनस का टुकड़ा करेंगे माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 8 बटे x का टुकड़ा करोगे तो x स्क्वायर माइनस का होगा 8x, बराबर ये 480 गुणनफल रूप में इधर आकर क्या होगा, बटे में, तो 3 बटे क्या होगा 480। देख सकते हैं x से x कट गया, अब 3 से काटेंगे तो 16 में 48, 160 हो जाएगा, ठीक है। और 160 का 8 टुकड़ा कर दीजिए, तो यहाँ बचा 1, तो इसका टुकड़ा करोगे क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8, ये 0 कर दिया, 8 से 48 हो जाएगा, और 8 एकम 8, और 8 4 12, 16 बटे 128, ठीक है। तो 8 छक्के 48, और 8 एकम 8, और 8 को 4 जोड़ देंगे 12, यानी 1280 हो गया। 75 कर लीजिए, तो 75 करेंगे तो आपका मान हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब देखिए 1280 का खंड करना है, 2 खंड तलाशना, कि गुणा कर दें तो 1280 आ जाए, जोड़ दें तो घटा दें कितना आ जाए 8, तो 1280 का ही खंड मैं कर दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 0। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बटे 16, और ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से 40, फिर 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से 10, फिर
2 से 5, ठीक है। अब देखिएगा हमको 8x लाना है और यहाँ मान लीजिए एक बार 5 बार में जाएगा, तो देखिए क्या लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया, 32 दूनी 64, 64 ये हो गया, 2 दूनी 4 बचे 20, ये भी नहीं आएगा। तो क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 32 ये ले लेते हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, हाँ 40 और 32 ले सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका 40 और 32, कैसे मिला है ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, आया देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 40 होगा, 40 में 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। अब इस तरह से आप फैक्टर करेंगे तो इसका मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। फैक्टर मैं यही कर दे रहा हूँ, उसको आप कर लेंगे और जो इसमें से जो धनात्मक मान होगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा तोड़ दे रहा हूँ, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ से आप x कामन लेंगे तो x माइनस 40 होगा, धन 32 कामन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 40 होगा बराबर 0। इस तरह से x माइनस 40 और दूसरे क्वेश्चन में x धन 32 बराबर 0। यहाँ से x के 2 मान निकल जाएंगे और ये आपका x माइनस 40 बराबर भी 0 होगा, सॉरी यहाँ बराबर 0, और x धन 32 बराबर भी क्या होगा 0, x बराबर 40 और यहाँ x बराबर माइनस 32, यह अग्राह्य हो जाएगा और नीचे वाला आपका क्या होगा ग्राह्य, यानी x का मान 40 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल की। तो सरसरी निगाह से एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान चाल से, ठीक है, और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो दूरी कितना तय कर रही थी 480 किलोमीटर, तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपका 480 था, चाल किस चाल से तय कर रही थी x से, तो 480 बटे x ये किलोमीटर में है और चाल किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर कट का घंटा गया ऊपर, तो t1 इसको हमने लिख दिया और 480 बटे x और घंटा हो गया। अब शर्त के अनुसार नई चाल अगर आपकी अब चलवा कम कर दिया जाए तो नई चाल जो होगी तो पुरानी चाल में कितना कम करना 8 किलोमीटर, तो पुरानी चाल आपका x था और x में 60 घटा देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे x माइनस 8 जैसे यहाँ लिखे थे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ऐसा यहाँ लिखेंगे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो t2 लिख देंगे और समय बराबर दूरी बटे चाल, सब दूरी तो वही है 480, चाल आपका बदल के कितना था अब x माइनस 8 घंटा हो गया। अब प्रश्न के अनुसार जो नया समय होगा, नया समय वो पुराने समय से कितना अधिक लग रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो नौका समैया बराबर पुरनका समैया, अधन क्या करेंगे 3 घंटा जोड़ देंगे और पुराना नयका समैया को किसे लिखे हो t2 से, आप पुरनका समैया को किसे लिखे हो t1 से, अधन 3 कर देंगे। t2 का मान 480 बटे x माइनस 8 है और t1 का मान कितना था 480 बटे x है, बस ये इसको पक्षांतर करेंगे धन है ना, तो इधर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, 480 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बचा यहाँ भी 1 बचा, दोनों का लॉस होने को उतार दीजिएगा, इसका इसमें तो x का एकदम x होगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ ये है, आप क्वेश्चन में लिख देंगे x माइनस 8 और बराबर 3 है, और देखिए माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 480 को उठा के इधर कर देंगे बटे आ जाएगा क्योंकि गुणनफल के रूप में है, तो x माइनस का इसमें गुणा करेंगे माइनस x माइनस प्लस x कट गया, यहाँ 8 बचा, नीचे x का इसमें x का माइनस 8x हो गया। अब 1 का इसमें गुणा करोगे x² माइनस 8x और 160 का 8 में गुणा करेंगे कितना होगा 1280, पक्षांतर करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने में गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1280 और जोड़ा घटाने में कितना आना चाहिए 8, तो हमने 1280 का खंड किया तो 40 और 32 मिला, 40 में 32 घटा देंगे आपका मान आ जाएगा 8x और इस तरह से x का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी जो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो इसका मतलब कि 8 किलोमीटर कम किया गया था, तो जब 8 किलोमीटर कम किया गया था तो 40 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप ये जो मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये याद रखिएगा
रेलगाड़ी से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और इसी तरह से एक रूपाली वाला आपको बताया गया था, उसको भी आप देख लेंगे, जो नाव वाला सवाल था, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था। इन सवालों पर आपकी विशेष नज़र होनी चाहिए। और अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।